कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। अगस्त 2025 अगस्त का महीना हम सब के लिए कैसे जाने वाला है, 1 से लेकर 31 तारीख के मध्य जो समय अवधि है हमारे लिए कैसी शुभ ऊर्जा लेकर के आई है। ऊर्जा तो बहुत अधिक शुभ है, लेकिन ध्यान रखने योग्य यह बात रहेगी कि अगस्त के महीने में 5 दिन ऐसे रहेंगे जहां बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें जो पुरानी छूट चुकी हैं, जिस पे मिट्टी डल चुकी है, वह पुनः यह इंतज़ार कर रही है कि आप ओवर रिएक्ट करो, ओवर थिंकिंग करो और थोड़ा सा हम जो है पुराने तरीके से आपकी लाइफ में आ जाएं और जो आपका समय ख़राब होता है, लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न पड़ते हैं, उन विघ्नों में वृद्धि कर सकें। यानी अगस्त के महीने में 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य ये 5 दिन रहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने कार्य पे बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। स्थिति ऐसी बनेगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इस पथ पे मत चलो, सब कुछ खराब है, ग्रह बिल्कुल साथ नहीं देंगे, सब कुछ उल्टा चल रहा है। लेकिन हमारे को वो जो अग्नि प्रज्वलित करी है हमने, अब इतने वर्षों के पश्चात उसको ठंडा नहीं पड़ने देना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। गोचर में जो अब कुंडली बनाई जाती है उसके आधार पर प्रत्येक भाव और प्रत्येक ग्रह आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा है, क्या शुभता देने का प्रयास कर रहा है, इस पर एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। धनु लगन है, लग्नेश की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं। बृहस्पति बाबा के पास थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, वैसे तो कोई कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न ग्रह हैं, लेकिन इस युग में जैसी ऊर्जा होनी चाहिए कभी कभार उसकी कमी पड़ जाती है, वह शुक्र के पास है। शुक्र बाबा ने बहुत अच्छे से युति करके इनके साथ में वो सारी कमियां, वो सारी फाइल जो मिसिंग थी, वो सब की सब इनके पास पहुंचा दी है और ये आगे मूव कर गए हैं, बुध के साथ में चले गए हैं। तो बृहस्पति अब आपको बरकत के नए मार्ग, समृद्धि के नए मार्गों की ओर प्रशस्त करने वाले हैं। कुल मिला के समझ लीजिएगा कि आने वाला समय और अगस्त का महीना बेस बनने वाला है व्यापारिक वृद्धि के लिए, मासिक आय की वृद्धि के लिए, व्यापारिक कुशलता के लिए, एक नए प्रकार के मित्र सर्कल के लिए और एक नई पहचान के लिए, जिसमें फोकस केवल ये होगा कि मैं और मेरी डेवलपमेंट। यह ध्यान बना के रखिएगा। तो ये अगस्त महीने का मूल होने वाला है, क्योंकि ये लग्नेश की चर्चा है। साथ ही तो समझिएगा कि जीवन साथी का साथ, जीवन साथी का जीवन में प्रवेश या वैवाहिक जो कार्य बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, उनका बेस बनने वाला है अगस्त के महीने में। अब धन स्थान की बात कर लेते हैं, मेहनत स्थान की और शुभता वाली छोटी यात्राओं की बात कर लेते हैं। शनि के पास है। शनि अभी फ़िलहाल इशारा ये कर रहे हैं कि जो कुछ होना है वह आपके घर से ही चीज़ें चलनी हैं। जो पहले ये था ना कि अमुक व्यक्ति के पास जाके सलाह लेनी पड़ेगी, उनके पास उन्होंने बुलाया हम वहाँ जाएंगे, तो ये शनि बाबा अब इशारा कर रहे हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आंतरिक जो ज्योति जो है वो ठंडी पड़ गई थी, उसको पुनः प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। आप तो उस स्थिति में हो कि दुनिया को सलाह दो और आप सलाह लेने के लिए दुनिया के पास जा रहे हो। इस चीज़ को तुरंत प्रभाव से रोकिए। धन के जो मार्ग मिलने वाले हैं वो घर की आंतरिक व्यवस्थाओं में रहकर ही मिलने वाले हैं। साथ ही साथ राहु यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि संपर्कों के माध्यम से आपको यात्राएं अवश्य करनी चाहिए, लेकिन शनि उन पे ऊपर जो वक्री दृष्टि डाल रहे हैं वह ये कह रहे हैं कि वह समय निर्धारित करेगा कि जब हमारे जो है भगवान ने लिखा है कि अब आपको यात्रा करके अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना ही है, छोटी यात्राएं करके तभी हमारे को जाना है। ऐसे व्यर्थ में हमारे को घूमना नहीं है। हमारा जो इससे जो काम है, भाग्य सेक्शन है, वह प्रभावित होता है। साथ ही साथ राहु क्या करता है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ राशि में बैठे हैं, लेकिन तीसरा सेक्शन है कि हर किसी पे थोड़ा सा अपने ज्ञान को थोपने का प्रयास करता है। हर किसी में एक जजमेंटल नेचर के द्वारा ये बताता है कि देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं और वह कितना पिछड़ा हुआ है। इससे मुक्ति मिलने वाली है कि वह व्यक्ति जो मर्जी हो, उसके पास हमारा काम अटका हुआ है, हमें अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए, ना कि यह कि वह व्यक्ति जो है चरित्र में कैसा है, डेली एक्टिविटी में कैसा है। इन सब पे रोक लगने वाली है। ये सारी बातें जो हैं ये व्यर्थ में जातक को अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। साथ ही साथ सुख स्थान की हम बात करते हैं। सुख स्थान के स्वामी सप्तम में बैठे हुए हैं। सुखों में वृद्धि भी होने वाली है
या ऐसे समझिए कि सुखों में वृद्धि में जो हर बार चीज़ें अड़ जाती हैं, हाथ रोक लेते हो या बिल्कुल उदासीन वाला भाव आ जाता है कि हम जो है जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमारे को धन नहीं मिल पाता है, या ज़माना इस हिसाब से दौड़ में आगे पहुंच गया, हम उस हिसाब से उसको मैच नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। तो वह स्पीडअप आपकी होने वाली है, नॉलेज में भी होने वाली है। और किसी प्रकार की चीज़ सीखने की जो बात जहाँ पर आ जाती है कि जब तक इसको नहीं सीखोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो सारी चीज़ें होने वाली आपके पक्ष में। बस आपको महादेव की आज्ञा मानते इस चीज़ को स्वीकार करना आना चाहिए। पंचम भाव की हम बात कर लेते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं, जो कि जुलाई के महीने में 28 तारीख के बाद से मुक्त हो गए केतु के प्रभाव से, 10वें सेक्शन में पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा अब आप अपने नियमों में भी सुधार करोगे, सोने उठने के टाइम में भी सुधार करोगे, एक थोड़ा सा अपने समय का एक हिस्सा ईश्वरीय आराधना में भी लगाओगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और साथ ही साथ यह चीज़ को बड़े अच्छे से स्पष्ट करने लग जाओगे कि कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है अगर जातक का संकल्प उसके साथ नहीं है। अगर संकल्प उसके साथ है तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आने लग जाते हैं जो वह सोचता है उसको उस मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि वह मार्ग जो है स्वयं चल के उसके पास आ जाता है। यानी कि कर्म की परिभाषा थोड़ा सा अलग रूप में स्पष्ट करने वाले हैं मंगल बाबा। कर्ज बीमारी शत्रुता वाले छठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। शुक्र के पास है, शुक्र जो है सप्तम स्थान में बैठे हुए थे, ठीक है, थोड़ा सा कर्जे की ऊर्जा है, लेकिन छठे स्थान का मालिक जैसी अष्टम में गया वहाँ पर जो है बुध भी बैठे हुए हैं और सूर्य भी वहाँ से जो है आगे मूव कर जाएंगे। तो समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपके भविष्य के निर्माण की सारी गतिविधियां जो है वह उसका बेस बनाना शुरू कर दिया है ग्रहों ने। तो बिल्कुल भी इस बात को वर्तमान में मत लेके आइए कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा। इस मंत्र का जाप हमने नहीं करना है, हमारे को केवल जो है कर्ता पुरुष वाली भावना को त्याग करते हुए केवल कर्मों पे ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन जो है हमेशा से हमारे पास थे वह हमारे को दिखने लग जाएंगे। उसके पश्चात समझ लीजिएगा कि गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वह आपको अतिचारी चाल के अंतर्गत सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इस स्थान को बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगा। शुक्र से के साथ भी युति करके संधि करके मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। शुक्र और गुरु जो है जब मिलते हैं ना तो बड़े से बड़े संकट का नाश करके दीपक प्रज्वलित करने में आपकी सहायता कर देते हैं और उसका मेंटेनेंस चार्ट भी आपको दे के चले जाते हैं। बस आपको केवल उस चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। यानी हर प्रकार से परिस्थिति जो है वह आपके पक्ष में आनी शुरू हो चुकी है। इनर संकल्प लेकर केवल उसके पथ को बरकरार रखना आना चाहिए आपको। अष्टम भाव को समझ लेते हैं। शुक्र बुध की युति जो है 21 तारीख को शुक्र यहाँ पहुँच जाएंगे। 21 अगस्त को बुध कैसे परिवर्तन में है? बुध ऐसे परिवर्तन में है क्योंकि जुलाई के महीने में 18 तारीख है, उसके पश्चात वक्री अस्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। शुक्र बुध अष्टम भाव में यानी शुभ लक्ष्मी नारायण योग, जो कि जातक बहुत अधिक पीड़ित है अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, वहाँ पर जो न्यायिक पक्ष जो सोया हुआ पड़ा था उसको उजागर कर देंगे। बहुत सारी चीज़ों के मापदंड बड़े क्लियर होने वाले हैं क्योंकि ईश्वर की लाठी जब चलती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई चीज़ हो तो ही आप मानोगे, वह स्थितियाँ आपके पक्ष में आनी शुरू हो चुकी है। बस जो है व्यर्थ में अपने पास्ट की घटनाओं को कि इसने मुझे ऐसे कहा था, वो आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, किसी ने समझा दिया भाई प्रारब्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि वर्तमान जो लक्ष्य है उस पर हम दृष्टि अपनी बिठा ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ से हटाने वाले यानी कुल मिला के जो है आपका भविष्य भी उत्तम है। धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, आप जो परिवार के ऊपर जो एक चोट बनी हुई है, आपका स्वयं का भी परिवार होने वाला है और बड़ी मजबूत दृष्टि से समाज में आपकी पैठ भी बनने वाली है। ये चीज़ होने वाली है, बस अपने संकल्प में इसको बसाना आना चाहिए। भाग्य की हम बात कर लेते हैं। 17 अगस्त को सूर्य पहुंच जाएंगे यहाँ पर अपने घर पर, तो केतु भी वहाँ पर बैठे हुए हैं सिंह राशि के ऊपर। तो होगा क्या? ग्रहण दोष लागू होगा, हाँ थोड़ा सा लागू हो, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपके नाम को आगे भी बढ़ाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि केतु यहाँ पर बैठकर व्यर्थ में हमारे को
टाइम पास करवाते रहते हैं। अगर जो है केतु यहाँ पर खराब हो गए और लगन कुंडली में भी ऊर्जा ठीक नहीं आ रही है, दशाएं भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं चल रही हैं, सूर्य यहाँ पर पहुँच के एक तो केतु पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और सूर्य की ऊर्जा जो वेस्ट होगी उसकी भरपाई के लिए मंगल पहले से ही 28 जुलाई को यहाँ से अलग हो चुके दशम स्थान में पहुँच गए। यानी कर्म क्षेत्र की मजबूती हर हाल में मंगलदेव करेंगे ही करेंगे। और नाम कीर्ति के पक्ष में कोई भी चीज़ अगर अड़ती है, यानी सूर्यदेव को किसी प्रकार की अगर हानि केतु के द्वारा पहुँचती है, तो वहाँ पर उनकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि स्कैनिंग विद्या में यह गुरु शिष्य परंपरा योग के अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती हैं। 10वें सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। मंगल बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। एक निजी प्रार्थना करना चाहूँगा। मंगल और बुध की ऊर्जा जब भी टकराती है तो थोड़ा सा सन की व्यक्ति जो होने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जो लोग आपके साथ हैं, जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया है, आप बहुत सारी चीज़ें उनको कह देते हो या कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हो। देखो, वह आपके बुरे समय के साथी हैं, वह ही आपका असली परिवार है। भले ही उनके साथ आपका रक्त संबंध ना हो, तो उनके हृदय को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ना कि यह कि भाई हम बिज़ी हैं, उनके लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है। बस ये छोटी सी निजी प्रार्थना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंसान हो, मशीन नहीं हो, और मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो यह सब चीज़ें आप इसलिए कर रहे हो कि आपके पास जो आपके अपने हैं वह आपको और अधिक सपोर्ट करें। किसी भी अपने का हृदय दुखाकर हम कभी भी बाहरी जगत में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं। लाभ स्थान की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। मैं आपको पुनः स्मरण करवा रहा हूँ, समय बीत चुका है कि असफलताओं का दौर हमने बहुत देखा है और जो है अब उम्मीद नहीं बची है। वह धरती जो है बंजर हो चुकी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये समय का प्रभाव होता है। समय जब आता है तो ऐसी मन बुद्धि विवेक उस प्रकार कार्य करते हैं, वैसी सोच होने लग जाती है। तो समय बदल रहा है, हर कुछ सब चीज़ें आपके पक्ष में चल रही हैं। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या आप ये मानते हो या नहीं मानते हो। द्वादश भाव की बात कर लेते हैं। जीवन में खर्चों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा धन खर्च करके अगर हमारे कार्यों में वृद्धि होती है, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होती है, किसी प्रकार के गैजेट के ऊपर खर्चा करके वृद्धि होती है और हम ये कहते हैं कि नहीं, हम खर्चा नहीं करेंगे, तो पुराने पैटर्न पे चलते हुए और अधिक लाभ नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रह थोड़ा सा धन भी खर्च करवाएंगे, लेकिन उससे आपके कर्म क्षेत्र की मजबूती होने वाली है। उसको इन्वेस्टमेंट में आपने आंतरिक मन में काउंट करना, ना कि ये कि बताओ ये तो खर्चा आकर खड़ा हो गया और यहाँ तो जो है जिस मर्जी को सुन लीजिए, सब अच्छा समय आ गया। बताइए कहाँ से अच्छा समय आ गया। लक्ष्मी के फ्लो को घूमते रहना चाहिए और सर्कल को जितना जो है बड़ा होता जाएगा, उसमें से डेली बेसिक नीड्स के आधार पर अपना चीज़ निकालनी आनी चाहिए। ना कि यह कि आप जगह स्थिर होकर बैठ जाओ। मूवमेंट ही नहीं होगी तो आपकी आगे वृद्धि नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, 17 से 21 तारीख के मध्य बहुत सारी चीज़ें आपको मानसिक संघर्ष की ओर धकेल सकती हैं। बिल्कुल शांति से साधना वाले माहौल में बने रहिएगा। बिल्कुल भी हमारे को अपनी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होने देनी है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं